इनऑर्गेनिक रूल्स की बात की थी हमने। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे आज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल नेक्स्ट मेथड्स अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो अल्कोहल के मेथड से स्टार्ट करते हैं हम। तो फ्रॉम अल्कोहल, तो अल्कोहल से हेलोअल्केन्स को कैसे बनाएंगे, राइट। तो आज का जो मेथड हमारा रहने वाला है वो है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से समझिए कि अल्कोहल से हम हेलोअल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए स्टार्ट करने से पहले मैं अब आपको एक कैटालिस्ट का नाम बताता हूँ। वो कैटालिस्ट कह सकते हो आप, या फिर आप कह लो एक लुकास रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये एक रीएजेंट है जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, अल्कोहल से हेलोअल्केन्स बनाने के लिए, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं लुकास रीएजेंट। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो यहां पर भी बन गया कि अगर आपसे पेपर में पूछते हैं लुकास रीएजेंट है क्या, तो आप वहां पर आंसर दे सकते हैं कि लुकास रीएजेंट इज कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को बोला गया लुकास रीएजेंट। अब हम इसका यूज करेंगे अल्कोहल से हेलोअल्केन बनाने के लिए। अब देखिए अब क्या होगा कि सपोज करें हमारे पास अल्कोहल है और अल्कोहल में हमने ये कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को मिला दिया, ठीक है। क्या होने वाला है RCl और यहाँ पर ये बन जाएगा RCl, ठीक है। और सपोज ये 3 डिग्री वाला ले लेते हैं, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों लिया मैंने ऐसा। और यहाँ पर हमारे पास वाइट PPT बन गई, ठीक है, और रिएक्शंस हो गई और हमारे बन गए हेलोअल्केन्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने से पहले हमें ना इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि मैकेनिज्म में क्या है इसके। तो पहले हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो आप देखिए जैसे ये है अल्कोहल ROH, ठीक है, और इसमें हम मानते हैं कि सबसे पहले मान लो ZnCl2 कैटालिस्ट था, उसके साथ इसने रिएक्शन करी तो क्या हुआ होगा समझिए आप। तो रिएक्शन में क्या होगा, देखो कि रिएक्शन में क्या है, जो ROH है उसमें सिर्फ O के पास इलेक्ट्रॉन्स है जो Zn को दे रही है वो, ठीक है। जैसे ही R अपने इलेक्ट्रॉन Zn को देती है तो साथ ही उस पर प्लस साइन आ जाएगा। सिंपल है, R के पास इलेक्ट्रॉन्स, O के पास इलेक्ट्रॉन थे, O ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और जैसे ही डोनेट किए तो R के साथ वो अटैचमेंट था जो OH, उसमें O के पास चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव, राइट। तो ये हमारे पास यहां पर हो गया नेगेटिव। पहला स्टेप तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ये वाला एक तो बॉन्ड टूट जाएगा हमारे पास, ठीक है। और जो R है ये ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगी ऐसे। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी तो क्या होगा, यहां पर बन जाएगा R+ और यहां पर ZnCl2 तो था ही, OH भी इसके साथ आ जाएगा। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है। क्या हुआ, जैसे ही O ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने के बाद O पे प्लस का साइन आया, तो O+ का साइन आते ही O ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपनी तरफ। जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो क्या हुआ, इस R के पास प्लस साइन आ गया। और ये हमने पढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम कार्बोकेटाइन। क्लियर, ये हमने पढ़ा हुआ है कार्बोकेटाइंस। अब कार्बोकेटाइंस का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए। क्या बात आएगी उसको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसको पूरा कर ले। क्या पूरा करना है हमने नेक्स्ट, ये जो HCl बचे, जैसे ये HCl का H+ और ये Cl नेगेटिव था, ये Cl नेगेटिव डायरेक्ट इसको अप्रोच करेगा, R के साथ क्या बनाएगा वो Cl, यानी एक तो रिजल्ट बन गया हमारा RCl जो हम ये बना रहे हैं बार बार। दूसरा क्या होगा, ये जो H+ है ये H+ इसके साथ रिएक्शन करेगा। जैसे इसके साथ रिएक्शन करेगा H+ और O मिलकर वाटर बना देंगे और ZnCl2 बाहर हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आई क्या हुआ। जैसे ही H+ इसके पास आया, OH और H+ H2O बन गया
और ZnCl2 टूट गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ZnCl2 हमने मिलाया था और ZnCl2 यहां से बाहर आ गया रिएक्शन में। और ये हम पढ़ते ही हैं, जब कैटालिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ रिएक्शंस की हेल्प करते हैं कंप्लीट कराने में। तो इसको करने का सिर्फ हमारा एक ही पर्पज है यहाँ पर। वो पर्पज क्या है? ये है जो ये बना है कार्बोकेटाइंस। अब आप आ जाइए +1 में, आपने कार्बोकेटाइंस के बारे में पढ़ा हुआ है। अब क्या पढ़ा हुआ है? इसकी ये रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इसकी ये होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जब भी कार्बोकेटाइंस बनेगा तो सबसे बेस्ट हम किसको मानेंगे? 3 डिग्री को। फिर किसको बेस्ट मानोगे? अब 2 डिग्री को, और उसके बाद 1 डिग्री को। ठीक है, तो बात समझ आई। इसको करने का पर्पस मेरा सिर्फ ये था। अब एक चीज और समझिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं। कि एग्जाम्पल हमने ये लिया CH3 के साथ हमने ये लगाया एक एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल मैं और लिखता हूं, वो एग्जाम्पल लिखा CH3CH के साथ CH3। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं CH3CH2OH। ओके, अब हम यहां कार्बोकेटाइंस की बात कर लेते हैं। तो ये मान लो सपोज ये कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर ये OH यहां से हट जाए तो ये बनेगा कार्बोकेटाइंस, और यहां पर बनेगा ये बनेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये कौन से डिग्री का हुआ? 3 डिग्री। ये कौन सा हुआ? 2 डिग्री। और ये कौन सा हुआ है? 1 डिग्री। अब अगर हम क्योंकि इस मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बन रहा है तो कार्बोकेटाइन वाला ऑर्डर लगेगा। तो इसका मतलब जब हम ये रिएक्शंस करेंगे, अल्कोहल वाली रिएक्शंस करेंगे, तो अल्कोहल वाली रिएक्शन में सबसे फास्ट एक्शन कौन करेगा? 3 डिग्री। फिर कौन करेगा जी? 2 डिग्री। और फिर कौन करेगा? 1 डिग्री। तो आपको समझ आया कि जब हम रिएक्शंस करेंगे अल्कोहल की तो सबसे फास्ट एक्शन कौन करने वाला है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। राइट, इसको थोड़ा और समझते हैं। अब देखिए मैं एक रिएक्शन और लिखता हूं। अच्छा, आपको अगर ये नोट करना है, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब इसी रिएक्शन को मैं आगे और कंटिन्यू करता हूं। अब आपको और समझ आएगा क्या समझना है हमने इसमें। अब हमने ये एग्जाम्पल तो लिया, एक एग्जाम्पल ये लेते हैं हम R2CHOH, और सेम कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लुकास रेजेंट भी लिख सकते हैं। ये हमने लुकास रिएजेंट हो गया, ये लिख दीजिए आप, या ये लिख दीजिए। एक लिया हमने RCH2OH, सेम अगेन यहाँ पर भी ले लेते हैं हम लुकास रिएजेंट। राइट, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर भी आंसर बन गया R2Cl। ठीक है, R2 ये CH था, साथ में आ गया Cl, और यहाँ पर आपके पास मैं लिख देता हूँ जो आंसर आ रहा है वो है नो रिएक्शन। और यहाँ पर भी क्या बने? व्हाइट PPT। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? अब देखिए, तो हमने 3 आंसर लिए। पहले में भी बना व्हाइट PPT, दूसरे में भी बना व्हाइट PPT, तीसरे में बना नो रिएक्शंस, जैसे ही हम अल्कोहल में रिएक्शन बनाते हैं। अब हुआ क्या, इस चीज को और समझते हैं हम, कि अगर 3 डिग्री था तब व्हाइट PPT बना, और व्हाइट PPT जो बनी है वो बड़ी फास्टली बन गई, इमीडिएटली बन गई। जब 2 डिग्री बना तब उसको लगे 5 to 10 मिनट, और 1 डिग्री में तो हुआ ही नहीं है, नो रिएक्शंस। राइट, तो क्या हुआ कि जब हमने रिएक्शंस की तो आपने देखा कि 3 डिग्री वाले में जो रिएक्शन हुई वो बड़ी फास्टली हुई। मतलब जैसे ही हमने उसको मिलाया 3 डिग्री में फर्स्ट ये जैसे ये बना, ये 3 डिग्री वाला, इसमें वेरी फास्ट, इतनी रिएक्शन फास्ट हुई, ये एक साथ ही बन गया। 2 डिग्री में क्या हुआ, रिएक्शंस को बनने में कितने लगे? 5 to 10 मिनट्स। जैसे ही फर्स्ट डिग्री पर गए रिएक्शन हुई ही नहीं। ठीक है, तो यहां से एक चीज और क्लियर हो गई आपके पास, ये टेस्ट भी हो गया। पेपर में क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछेंगे बताओ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? एक टेस्ट बता दीजिए, या फिर ऐसे पूछ लेगा आपसे, तो आप क्या करेंगे? टेस्ट का क्या नाम देंगे? और टेस्ट का नाम क्या हो गया आपके पास? लुकास रीएजेंट। समझ रहे हैं आप? तो टेस्ट लगाया जाएगा, वो टेस्ट का नाम क्या होगा हमारे पास? लुकास रीएजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको सीधा ये रिजल्ट भी याद रखना है। 3 डिग्री में जो बनता है व्हाइट PPT बनती है वो बड़ी फास्टली बनती है, इमीडिएटली, और 2 डिग्री में जो हमारे पास बनती है उसको 5 to 10 मिनट लगते हैं। और लास्ट वाली रिएक्शन में जब होता है 1 डिग्री में, वह होता ही नहीं। एक चीज और याद रख सकते हैं हम, रूम टेम्परेचर पर अगर हम उस रिएक्शंस को कर रहे हैं
तो रूम टेम्परेचर पर तो वो बनती ही नहीं है। ठीक है, तो ये है कन्वर्जन भी कह सकते हो आप, प्रिपरेशंस कह सकते हो। इसमें ही हमारे पास टेस्ट आ गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स में अल्कोहल से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलोजन एक्सचेंज की। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास कि हेलोजन एक्सचेंज से हम हेलोल्केन को कैसे बना सकते हैं, तो उसको समझिए आप। तो सबसे पहले उसमें आता है हमारे पास हेलोजन्स एक्सचेंज की बात कर रहे हैं हम, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, नेम से समझ आ रहा है, हेलोजन एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले एक नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास। नेमिंग रिएक्शन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारे पास, सपोज हमारे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है और उसमें आपने मिला दिया NaI, और ये रिएक्शन जो होती है वो एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। और सिंपल से अगर मैं आपको रिएक्शन लिख दूं तो रिएक्शन तो सिंपल है कि ये जो हेलोजन्स हैं ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो रिएक्शन बनी CH3 CH2I और NaCl बाहर। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में तो इतना ही चाहिए हमें। तो बोर्ड का एग्जाम आता है तो उसमें एक रिएक्शन आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, उसमें सिंपल सा आता है कि रिएक्शंस लिख दो, तो आपने ये रिएक्शन लिख के दिखा देनी है। ठीक है, आपकी नॉलेज देने के लिए अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें, अगर मैं लिखूं, ठीक है, क्या लिखूं, CH3 CH2Cl और मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज करो NaBr एसीटोन, तो क्या रिएक्शन होगी। अगर मैं ये लिख देता हूँ NaCH2CH2, यहाँ पे हम लगा लेते हैं सपोज करो Cl से कर लें, हाँ चलो यहाँ Br लगा लें और यहाँ लगा दें NaCl, और ये रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन होगी, हाँ जी, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब आप कहेंगे क्यों नहीं होगी, तो आइए इसको समझते हैं। ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी, जब हमने NaI मिलाया तब तो रिएक्शन हो गई, जब हम NaBr और NaCl मिला रहे हैं तब नहीं होगी। तो हमने 3 लिए, NaCl NaBr और NaI। ठीक है, अब इसमें मेन क्या समझने वाली बात है, आप ये समझिए जो NaI जो होता है वो ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर का होता है। ठीक है, जो NaI जो है वो ज्यादा कोवलेंट नेचर का है। अब वो कोवलेंट नेचर का कैसे है, तो अगर आपको याद होगा +1 में पढ़ा था हमने फिजान रूल। फिजान रूल क्या कह रहा था, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन। ठीक है जी, वहां पे कंडीशन है स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन इज द बेस्ट। अब यहां पर देखिए आप, यहां पे तीनों कंडीशन में Na और Na, यानी कैटायन तो सेम हो गया, एनायंस अलग अलग हो गए। एनायन ये वाला सबसे लार्ज है, तो स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन से समझ आ रहा है ये कोवलेंट नेचर के। अब मैं कोवलेंट नेचर क्यों बोल रहा हूं, ये जो एसीटोन है उसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3, और ये भी कोवलेंट नेचर का होता है। ठीक है, तो कोवलेंट वाले में कोवलेंट ज्यादा डिसॉल्व होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। एसीटोन कौन सी नेचर के आपके पास, कोवलेंट। कोवलेंट में कोवलेंट ज्यादा डिसॉल्व होगा, जब ज्यादा डिसॉल्व होगा तो हमें बड़ा आसानी से I नेगेटिव आनायंस मिलेंगे। ठीक है, ये आपके लिए बड़ी जल्दी बड़ी इजीली से I नेगेटिव मिलेंगे हमें पास। जैसे ही I नेगेटिव मिलेंगे तो ये रिएक्शंस हो जाएगी, उसमें ये कोवलेंट कैरेक्टर कम है, तो इसलिए रिएक्शन जो रहती है Na के साथ ही फास्ट रहती है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की बात करें तो सिर्फ जस्ट आपको ये रिएक्शन लिखनी है, ये आप नोट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता, वो हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। एक रिएक्शन और है हमारे पास, वो रिएक्शन आती है, इसी में आती है हमारे पास हेलो एक्सचेंज में। इसको नोट कर लीजिए आप, फिर वो नेक्स्ट करते हैं हम। तो नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन इज स्वार्ट्स रिएक्शंस। स्वार्ट्स रिएक्शंस में भी क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज ही होता है।
उसमें भी मान लीजिए आप ये रिएक्शन लेते हैं कोई ना कोई हैलाइड्स, और उसमें स्पेशल क्या रहता है, वो स्पेशल फॉर एफ के लिए होती है, उसमें सिर्फ एफ ही चेंज हो सकता है। या मैं आपको कह लूँ अगर हमें स्पेशल एफ लगाना है, ठीक है, तो हम यही रिएक्शंस करेंगे। तो रिएक्शन आसान है, जस्ट यहाँ पर भी इंटरचेंज होगा, तो रिएक्शन क्या होगी, CH3 CH2F बन जाएगा और AgCl बाहर हो जाएगा। तो ये मेथड है हमारे पास जिससे हम क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन्स। तो आपने देखा आज हमने जो बनाए मेथड्स, एक तो एल्कोहल से बनाया और हमने यूज़ किया हेलोजन एक्सचेंज मेथड्स, यही इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम बात करेंगे उसमें कुछ और मेथड्स आने वाले हैं हमारे पास हेलो एल्केन की प्रिपरेशंस में, और उसमें हम ना कोशिश करेंगे कि आपको मैकेनिज्म भी करवाएं साथ के साथ। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहने वाली है, जो रिएक्शंस रह गई हैं हमारी, उसको हम मैकेनिज्म के साथ सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में आपने बेटा सिर्फ यही रिवाइज करना है, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब आप ऑर्गेनिक तैयार करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। रिटर्न आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको रिएक्शन ईजी लगेंगी। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ऑर्गेनिक आसान लगती जाए, उसके लिए हम कुछ नए मेथड्स, नए ट्रिक्स ज़रूर बताते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म के साथ। तो अभी तक आप इसको यहाँ तक तैयार कर लीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।